हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है। अंदर में माल कैसा भरा है, उसका क्या टेस्ट है, क्या अरोमा है, उससे मतलब ही नहीं होता है। बट ब्रांड जरा प्रेस्टिजियस होना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का सोच होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एक जबरदस्त वर्ल्ड फेमस रम का रिव्यू करेंगे। आप कहेंगे जबरदस्त वर्ल्ड फेमस रम? ऑब्वियसली बकाडी। यस, बकाडी इज एक्चुअली फेमस फॉर देयर वाइट रम। ठीक है, इंडिया में भी बकाडी ने पहले अपना वाइट रम लॉन्च किया था और आगे चल करके फिर उसने डार्क रम भी लॉन्च किया। तो ये अपने पास है बकाडी की डार्क रम और हम लोग इसी का आज रिव्यू करेंगे। कहानी ऐसा है कि बकाडी तो ब्रांड, बहुत बड़ी ब्रांड है और इंडिया में अगर डार्क रम की हम लोग बात करें तो 3-4 ब्रांड इतना ज़बरदस्त और इतना पॉपुलर है कि उससे बकाडी को इंडिया में compete करना पड़ा। कौन कौन सा ब्रांड है? सबसे पहले आप सबकी मेरी फेवरेट ओल्ड मॉन्क। मैकडॉवल्स सेलिब्रेशन है, वो भी ज़बरदस्त बिकती है, फैंटास्टिक, मतलब पॉपुलैरिटी है मैकडॉवल्स सेलिब्रेशन की। बहुत लोग को कॉन्टेसा रम पसंद है। कॉन्टेसा भी टेस्ट वाइज और वैल्यू फॉर मनी वाइज इट्स अमेजिंग रम। तो अब क्या है कि ये सारी रम, सिंस इंडिया में तो शुगर केन एवरीवेयर अवेलेबल, बड़ा सस्ता, बहुत सारा शुगर मिल, बाई प्रोडक्ट में बनता है मोलासेस, उसी से बनाया जाता है रम। तो नेचुरली रम इज़ वेरी इकोनॉमिकल, वेरी चीपर इन इंडिया। जैसे कि जितना भी मैंने 2-3 रम का भी नाम बताया, ओल्ड मॉन्क हो या मैकडॉवल्स हो या कॉन्टेसा हो, ये सब 400, 500, 600 रुपये में ये सारी रम आज भी इंडिया में मिलती है। अब बकाडी तो इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसने जब इंडिया में लॉन्च किया ये डार्क रम को, तो नेचुरली उसके हिसाब से इसने अपना थोड़ा सा एक प्रीमियम प्राइसिंग रखा बकाडी का। तो प्रीमियम प्राइसिंग रखने के बाद होता क्या है कि कुछ लोग तो जस्ट क्यूरियोसिटी की, बकाडी इतना बड़ा ब्रांड है, चलो एक बार टेस्ट किया जाए, तो लेकिन वैसे लोग कम ही होते हैं। अगर टेस्ट आपको पसंद नहीं आएगा तो आप दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। तो बकाडी का सेल जो है वो कुछ, स्पेशली मैं ये डार्क रम की बात कर रहा हूँ, वाइट रम में बकाडी इज़ वेरी फेमस। वाइट रम बहुत शानदार, बढ़िया बकाडी का चलता है, लगातार चलता आ रहा है, इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया। डार्क रम में बकाडी लगातार स्ट्रगल किया। इनिशियली तो प्राइस वाज वेरी हाई, बाद में इन लोगों ने रियलाइज किया कि इतना हाई प्राइस में इंडिया में डार्क रम में compete नहीं किया जा सकता है, तो फिर इन लोगों ने अपना प्राइस भी रिड्यूस किया। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो बकाडी में और ओल्ड मॉन्क में या और बाकी जो भी सस्ती रम है इंडिया में, उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है। तो ड्रास्टिकली प्राइस इन लोगों ने रिड्यूस किया। अब क्या है कि प्राइस रिड्यूस करने के साथ साथ इन लोगों ने क्या क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया? आई वुड से यस। लेकिन फिर भी इतना अपफ्रंट मैं वर्डिक्ट देने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इसका पेग वेग बनाया जाए, एक बार नोजिंग टेस्टिंग किया जाए, वो आपको बताया जाए, और उसके बाद फिर चीर फाड़ करेंगे इसका कि किस तरह का वैल्यू फॉर मनी ये ऑफर करता है और ओल्ड मॉन्क हो या कॉन्टेसा या फिर मैकडॉवल्स नंबर 1 के सामने कहाँ टिकता है, उससे बेटर है या नहीं। ये सारा चीज़ हम लोग नोजिंग एंड टेस्टिंग के बाद हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक नज़र अगर बॉटल पे डालें तो नेचुरली बॉटल आपको हाथ में लेकर के ही लगता है कि इट्स अ प्रीमियम रम एज कॉम्पेयर टू जो मैकडॉवल्स नंबर 1 या ओल्ड मॉन्क। ठीक है, उससे थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइलिंग है, बॉटलिंग है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बकाडी ब्लैक की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग है। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे ये लोग लिखते हैं ओरिजिनल प्रीमियम क्राफ्टेड रम। ठीक है, पीछे भी यहाँ पे लिखते हैं ये लोग ओरिजिनल प्रीमियम क्राफ्टेड रम और एक हैश का साइन है, और उस हैश का मतलब ये लोग नीचे लिखते हैं, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और फैंसी नेम एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब ये जो लिखते हैं यहाँ पे कि प्रीमियम क्राफ्टेड रम, तो इसका जो ट्रू नेचर होना चाहिए उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये इसकी ऑनेस्टी भी आप बोल सकते हैं कि इतना ऑनेस्ट है कि अपना जो एक स्पेशलिटी लिखा है सामने में इतना प्रोमिनेंटली, और खुद बोल रहा है कि उसको ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये ऑनेस्टी भी है, साथ में आपको और मुझे भी एक ये डाउट भी देता है कि फिर है क्या ये। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया कि आज के डेट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये ले लिया गया पेग,
इसमें भी बिल्कुल जैसे ओल्ड मॉन्क और बाकी मैकडॉवल्स नंबर 1 में कोई स्टॉपर नहीं, और ये मेटल का कैप, तो वही इसकी भी खासियत है। इसको यहाँ पे रखा जाए, सबसे पहला नज़र में ही जो नज़र आता है वो इट्स रियली वेरी डार्क। अगर मैं बाकी मैकडॉवल नंबर 1 या ओल्ड मॉन्क या इवन कॉन्टेसा से भी आप अगर कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी डार्क। और रम की जो बॉडी है ये मेरे को थोड़ा सा थिन ही नज़र आ रही है। तो ये कहानी है। हम लोग आते हैं सीधा नोजिंग पे। स्पिरिट का जो स्मेल है, जो अरोमा है, इट इज देयर। आपको वो मैकडॉवल्स में भी मिलता है, ओल्ड मॉन्क में भी मिलता है, लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा अपफ्रंट वो, क्योंकि बाकी अगर आप ओल्ड मॉन्क वगैरह में तो सीधा आपको वनीला इतना प्रोमिनेंट आता है कि फिर आप वो स्पिरिट को भूल जाते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको स्पिरिट ही समझ में आता है। वनीला इज देयर, लेकिन अगर आप ओल्ड मॉन्क के शौकीन हैं तो आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वनीला भी है। वनीला इज देयर, थोड़ा सा कैरामल के जैसा, लेकिन एक मेडिसिनल स्मेल जो कहेंगे, एक दवा के जैसा एक स्मेल वो एक लग रहा है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अरोमा में सबसे पहले इनिशियली आपको एक स्पिरिट का स्मेल आता है, वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर सिर्फ नोजिंग की बात की जाए तो आई वुड से कि ये बहुत मज़ेदार नहीं है ऑन नोज। टेस्ट करते हैं। टेस्ट इज वे बेटर एज कंपेयर टू नोजिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली कुछ स्पाइसी नोट्स जो है वो मिलता है, और वो अच्छा है। बाकी वनीला कैरामल वो सारा टेस्ट में है। इट्स स्वीट ऑल्सो, और थोड़ा सा स्पाइसीनेस है। हार्शनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई वुड से कि बियर करने के लायक हार्शनेस है। और अगर आप छोटा छोटा सिप ले करके अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट बैड। तो जैसा नोज पे पहला एक्सपीरियंस जो मिला स्पिरिट और वो सब, टेस्ट वाइज इट इज नॉट दैट बैड, ठीक ठाक टेस्ट है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, ज्यादातर अल्कोहल जो है वो नीट में बड़ा अच्छा टेस्ट कर जाता है। असली फर्क समझ में आता है जब आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी। और वैसे भी ज़्यादातर लोग तो कुछ ना कुछ मिला करके ही पीते हैं। मेरे जैसे नीट पीने वाले कितने लोग हैं, नीट के शौकीन। तो इसमें ज़रा सा पानी मिलाया जाए 10-15 ml के जैसा, आई थिंक इतना काफ़ी है। और अब चेक किया जाए कि इसका अरोमा भी पहले से बेटर है। हल्का सा एक स्पाइसीनेस अरोमा में भी दिखा। टेस्ट भी कर ही लेते हैं। सत्यानाश, बकवास टेस्ट। मतलब बर्दाश्त के बाहर है। पानी मिला करके ये बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। बिल्कुल दवा के जैसा टेस्ट। जो भी मैं स्पाइसीनेस की बात कर रहा था, गॉन। जो स्वीटनेस का बात हो रहा था, गॉन। स्मूथनेस तो नेचुरली अब जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन अजीब सा चेंज हुआ टेस्ट। बिल्कुल मतलब एकदम
आई वुड से कि नोज पे पहले से बेटर है, क्योंकि अब वो स्पिरिट का जो स्मेल आ रहा था वो नहीं आ रहा है, बट टेस्ट इतना खराब एक बार में कैसे। हार्शनेस खत्म हो गया, इट्स वेरी स्मूथ नाउ ऑन, जब नेचुरली पानी मिलाने के बाद, लेकिन बड़ा बेकार टेस्ट है। तो अब क्या है कि 90% लोग जो है वो नीट तो पियेंगे नहीं, पानी मिला करके पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक्स मिला करके पियेंगे, और उसमें क्या है, ये रियल डिसअपॉइंटमेंट है, तो बेकार है। अब इसको सम अप मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में बकाडी मिलती है, मेरे को मौका मिला है उसको ट्राई करने का, इट्स अ गुड रम, बढ़िया रम है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट में जो इन लोगों का ऑफरिंग है, ये अपनी देसी मैकडॉवेल्स नंबर 1 या ओल्ड मॉन्क इस सब से कंपेयर करने के लायक नहीं है, ये घटिया रम है। तो ये बिकती क्यों है, ये मैं कह रहा था। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ है। सबसे पहला तो एक बकाडी का जो ब्रांड इमेज है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में भी, एक वो चीज़ है। दूसरा, लोग नेचुरली कंपेयर करते हैं बकाडी वाइट रम जो है वो बढ़िया रम है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि बकाडी का ही वाइट रम इतना अच्छा है तो डार्क भी बढ़िया होगा, बट वैसी बात नहीं है। आई थिंक बॉटल का जो एक प्रीमियम लुक है ओवरऑल, एक वो भी मैटर करता होगा। लोग को लगता होगा कि बढ़िया कोई ब्रांड है। टेस्ट के बारे में हर लोग को उतना समझ में भी नहीं आता है, और लोग खरीद करके ले आते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। टेस्ट कैसा था अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा भी परचेज करेंगे। किन्हीं को समझ में आ गया कि ठीक है, ये ओल्ड मॉन्क जितना अच्छा नहीं है, दोबारा परचेज नहीं करेंगे। बट इतना ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, लोग एक बार ट्राई करने के लिए भी अगर परचेज कर लें, ब्रांड नेम और ओवरऑल जो इमेज है इस ब्रांड का उसके हिसाब से, तब भी सेल होती रहती है। तो भाई साहब, ये था बकाडी ब्लैक का रिव्यू। मेरे ख्याल से इसको हिंदी में क्या मुहावरा एक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो बिल्कुल मेरे को लगता है इससे बढ़िया, इससे एप्रोप्रिएट कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है इस बकाडी ब्लैक के लिए। ऊंची दुकान डेफिनेटली, बकाडी इतना बड़ा नाम, वर्ल्ड फेमस ब्रांड, लेकिन अंदर जो पकवान जो है, इसके अंदर जो माल है वो बिल्कुल फीका है, वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। तो यही था ऑनेस्ट रिव्यू बकाडी ब्लैक का। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आजकल एक नया फीचर आ गया है हाइप ऑप्शन का, तो वो भी कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।